नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे जिउतिया व्रत के पारण की कथा। तो चलिए श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। पारण के दिन इस कथा को सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। किसी नगर में एक लकड़हारा और एक लकड़हारिन रहती थी। वह बहुत ही गरीब थे। बड़ी मुश्किल से लकड़ियां बेचकर उनका गुजारा होता था और उसके एक ही पुत्र था। वे तीनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु कुछ दिनों बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। अब उसका एक ही सहारा रह गया था, उसका बेटा। लकड़हारिन बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से जिउतिया का व्रत करती थी। वह समय पर ही भोजन किया करती थी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे उसका बेटा भी बड़ा हो गया था। अब लकड़हारिन बूढ़ी हो चली थी। एक दिन जब जिउतिया का व्रत आया तो लकड़हारिन ने अपने बेटे से कहा, बेटा लकड़ियां बेचकर थोड़ा जल्दी आना और लकड़ियों को घर में थोड़ा लाकर रख देना। लकड़ियां बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मुझे पूजा का सामान लाना है। उपवास करना है जिउतिया माता का और व्रत पूजन करने के लिए फल वगैरह भी चाहिए। बेटे ने उस समय तो हाँ कर दी, परंतु लकड़ी काटने के लिए वह जंगल चल दिया। उसने सारी लकड़ियां काटकर वहीं पर बेच दी। उसे घर लाने का ध्यान ही नहीं रहा और लौटते समय माता के लिए कई प्रकार के फल, पूजा की सामग्री आदि लेकर आया और सारा सामान अपनी माँ को लाकर दे दिया। बुढ़िया माई सारा सामान देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। जब रात हुई तो उसने सोचा कि सुबह उठकर भोजन बना लूंगी और व्रत खोलेंगे, लेकिन जितवाहन भगवान बुढ़िया माई की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने बुढ़िया माई को इतनी भूख पैदा कर दी कि अब उनसे रहा ही नहीं गया और बुढ़िया माई सोचने लगी कि अब मैं क्या खा लूं कि मेरी भूख मिट जाए। फिर बुढ़िया माई बेटे के पास गई और बेटे से कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ी लकड़ियां घर के लिए ले आना, परंतु तुम लकड़ियां नहीं लेकर आए और अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। अब मुझे तो लगता है कि मैं कब व्रत खोल दूं। अब सुबह सुबह बुढ़िया माई जल्दी से उठी और अपने बेटे से कहा कि बेटा जंगल जाओ और लकड़ियां लेकर आओ, जब तक हम स्नान करके पूजा करके मैं तैयार हो जाती हूँ। बेटे ने सुना तो वह जंगल लकड़ी लेने के लिए चल दिया। अब बूढ़ी माँ जल्दी से स्नान करके पूजा पाठ करके और जो रात्रि में भोजन बना के रखा था बचा हुआ बासी, अब वही बासी भोजन पारण में उसने खा लिया और पानी पी लिया और इसके बाद देखने लगी कि अभी तक मेरा बेटा घर नहीं आया। लेकिन बुढ़िया माई ने समय से पहले पारण पूर्ण करने से पहले ही व्रत को खोल दिया था। इस कारण जितवाहन भगवान उससे रुष्ट हो गए और जंगल में बहुत बड़े अजगर बनकर और उसके बेटे को पेट में ही निगल गए। अब बहुत देर हो जाने के बाद बुढ़िया माई दरवाजे पर बैठकर रोने लगी। वह कहने लगी, हे जित भगवान, मैंने आपके लिए व्रत किया और आपने मेरे बेटे को ही मार दिया। अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने पूछा, माता क्या हुआ? आप इतना जोर से क्यों रो रही हो? क्योंकि बुढ़िया माँ ने गलती की थी, अपने घर में साफ सफाई तक नहीं की थी और पूजा करके नहा धो के पारण कर लिया था। लेकिन घर में साफ सफाई किए बिना पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़िया माई ने भोजन कर लिया और पारण के समय से पहले ही कर लिया, इसलिए जित भगवान उससे नाराज हो गए थे। अब जो भी बुढ़िया माई से पूछता कि आप क्यों रो रही हो, तो बुढ़िया माई उससे यही कहती कि मेरा बेटा जंगल में लकड़ी लेने गया था और अभी तक लौटकर आया नहीं है। भगवान ने मेरे बेटे को मार दिया है। एक दिन जित भगवान ने सोचा कि यही मुझे ही सारा दोष देती है, क्यों ना मैं इसके पास जाकर इसको इसकी गलती का एहसास कराऊं। अब जित भगवान एक भिखारी के भेष में बुढ़िया माई के दरवाजे आए। जब दरवाजे पे खड़े हुए तो बुढ़िया माई जोर जोर से रो रही थी। तब भिखारी बने जित भगवान ने पूछा, माता आप इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा क्या बताऊं, सबसे पहले तो ये है कि मैं एक विधवा हूँ और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने एक ही बेटे को पाला था और सारी उम्र मैंने जिउतिया का व्रत किया, परंतु इस बार मैंने जिउतिया का व्रत किया। मैंने अपने पुत्र को लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजा था और वह एक दिन हो गया, अभी तक वापस नहीं आया है। जितवाहन भगवान ने सुना तो कहा, माता आप नहीं जानती, सारा दिन आप कड़ी चावल का भोजन करती थी, मड़ुआ की रोटी खाती थी, लेकिन इस बार आपने क्या किया? इस बार आपने बासी खाना खा लिया। माता, जिउतिया का व्रत पावन व्रत होता है और इस व्रत में गर्म भोजन खाना चाहिए
और आपने क्या किया, बासी भोजन खाया, वो भी नमक रोटी खाई और उसे खाकर आपने अपना व्रत खोला। इसी कारण जितिया भगवान नाराज होकर तुम्हारे पुत्र को अजगर के रूप में निगल कर बैठ गए हैं। अब माता पूरे 1 साल इंतजार करना और अगली साल नियम पूर्वक जितिया का व्रत करना और पारण करना और पारण में गरम गरम भोजन करना। ऐसा करने पर जित भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पुत्र को वापस तुम्हारे पास भेज देंगे। अब बुढ़िया माई पूरे 1 साल श्रद्धा भक्ति भाव से जितिया व्रत का इंतजार करती रही और जब जितिया व्रत का पावन पवित्र अवसर आया तब कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव से स्नान की। उन्होंने उपवास करने का सोचा लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी, परंतु जैसे तैसे बुढ़िया माई ने व्रत किया। श्रद्धा भक्ति भाव से बुढ़िया माई ने पूरी लगन से जित भगवान को याद करते हुए जितिया का व्रत किया। अब पारण वाले दिन बड़ी मुश्किल से बुढ़िया माई ने कढ़ी चावल बनाया। फिर नवमी वाले दिन बुढ़िया माई ने सारी चीज़ों को बनाकर नहा धोकर जित भगवान की पूजा आराधना की। इसके बाद अंजलि में पुष्प लेकर बुढ़िया माई ने श्रद्धा भक्ति भाव से कहा, हे जितवान भगवान, आप मेरे पुत्र को अपने पास रख लिए हैं, लेकिन मेरे पुत्र को मेरे पास भेज दीजिए। मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद बुढ़िया माई ने गरम गरम भोजन पारण में किया। भोजन से पहले गरम गरम उसे गाय का दूध पिया। उसके बाद गरम गरम भोजन को ग्रहण किया और जैसे ही भोजन करने वाला अपने मुख में डाला तैसे ही उसका बेटा अजगर के मुख से निकल गया और बेटा लकड़ी की गांठ बनाने के लिए लकड़ी को बांधने के लिए रस्सी खोजने लगा और वह सोचने लगा, मेरी माँ जितिया का व्रत की है और उसे भोजन बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, इसीलिए मैं लकड़ी लेने यहाँ आया था। लड़के को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह पूरे 1 साल अजगर के पेट में ही रह गया था। तभी नागराज ने कहा, हे पुत्र, मेरा शरीर इतना विशैला, इतना बड़ा है, परंतु आज तुम्हारे लिए एक रस्सी बन जाऊंगा और तुम अपनी लकड़ियों का गट्ठर मुझ में बांधकर अपने घर ले चलना और जब तुम घर पहुंचोगे तो लकड़ियों को खोल देना। उसके बाद हम जंगल में आ जाएंगे और फिर इन लकड़ियों से तुम्हारी माँ भोजन बना लेगी। बुढ़िया के पुत्र ने सर्प के बताए अनुसार लकड़ियों का गट्ठर उससे बांध दिया। अब बुढ़िया माई का बेटा उस गट्ठर को अपने सिर पर रखकर जंगल से धीरे धीरे घर आ गया। जब वह घर आया तो सभी लोगों ने भीड़ लगा ली बुढ़िया माई के बेटे को देखने के लिए। सभी लोग देखकर आश्चर्य में थे कि बूढ़ी माई का बेटा पूरे 1 साल बाद सही सलामत वापस उसकी माँ के पास आ गया है। कुछ लोगों ने कहा, बेटा 1 साल से तू कहाँ था? तुम्हारी माँ रो रो के तुम्हारे लिए पागल हो गई। बेटा बोला, अरे आप ऐसी कैसी बातें करते हैं, मैं तो यूं गया और यूं ही आ गया। आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे 1 साल कब हुआ? मेरी माँ व्रत में थी और मैं आज ही तो जंगल गया था और मेरी माँ के पास भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं थी, वही लकड़ी लेने में जंगल गया था। सभी लोग अचंभे से उसका मुख देखने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ अपने बेटे को सीने से लगा और सीने से लगाने के बाद जितवाहन भगवान को धन्यवाद की और कहने लगी, हे जितवाहन भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरे पुत्र को सही सलामत मेरे पास भेज दिया और आज से मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक जितिया का व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से करती रहूंगी। गांव के लोगों ने जब यह सब देखा तो सभी लोग अचंभे में थे और सभी लोग जितिया माई की, जित भगवान की जय जयकार करने लगे। तभी से यह व्रत पूरे नगर में धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए जित भगवान की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। किसी नगर में गगन नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह मूर्तियाँ बनाकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन वह मूर्ति बेचकर अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत परेशान है। उसने माँ से कहा, माँ आप इतना परेशान क्यों हैं? माँ ने कहा, अरे बेटा, वह जमींदार हमसे पैसे मांगने आया था, तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ कर्जा लिया था, अब वो सूद समेत वापिस मांग रहा है और वह 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लौटाएंगे? बेटे ने उसने हमें 2 हफ्ते का वक्त दिया है और कहा है अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। उसने माँ से कहा, माँ आप परेशान मत होएं, मैं कुछ करता हूँ। हमारे गांव के बाहर एक विशाल बाजार लगने वाला है जहाँ दूर दूर से व्यापारी मूर्ति खरीदने आएंगे। मैं उन्हें मूर्तियाँ बेचूंगा। यदि उन्हें मेरी मूर्ति पसंद आ गई तो एक बार में ही हमारी समस्या दूर हो जाएगी। उसने माँ के पैर छुए और मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और 9 दिन की मेहनत के बाद उसने एक अति सुंदर गणेश जी की
मूर्ति बनाई। वह मूर्ति बाजार लेकर पहुंचा। उसने अपनी मूर्ति को बेचने के लिए साहूकार से उसकी दुकान के आगे की जगह मांगी कि मैं यहाँ मूर्ति बेचना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी दुकान के आगे थोड़ी सी जगह चाहिए, यहाँ मैं मूर्ति रखकर बेच सकूँ। साहूकार ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये मूर्ति बिकने लायक है? उसने कहा, पर क्यों, क्या कमी है इसमें? साहूकार ने कहा, तुम इसे मूर्ति कहते हो, ये मूर्ति कहने लायक नहीं है। लड़के ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। साहूकार लड़के को वहाँ से भगा देता है और उसकी मूर्ति भी गिरा देता है। मूर्ति गिरकर टूट जाती है। यह देख लड़का बहुत दुखी होता है और उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। वह आंसू मूर्ति के टुकड़ों में समेट जाते हैं और वह उन मूर्ति के टुकड़ों को उठाने लगता है और फिर रोता हुआ बाहर आ जाता है। यह सोचने लगता है कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? वहाँ माँ से मैंने वादा किया था कि मैं पूरे पैसे लेकर आऊंगा, अब मेरे पास कोई जवाब भी नहीं है। अब उस मूर्ति के टुकड़ों को वो वहीं पर फेंक देता है और आगे चल देता है। चलते चलते वह शहर आ जाता है। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। वह बहुत थक जाता है, इसलिए एक आम के पेड़ के नीचे लेट जाता है और उसे गहरी नींद आ जाती है। तभी एक आवाज आती है कि गगन, ओ गगन। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह कहता है, कौन है यहाँ पर? तभी गगन के पीछे देखता है कि उसकी आंखें हैरान हो जाती हैं। वह अपने पीछे अपनी गणेश जी की मूर्ति को देखता है, जो टूटी हुई गणेश जी की मूर्ति वो वापस वहीं पर छोड़ कर आ गया था। गगन को विश्वास नहीं होता, ये मूर्ति तो टूट गई थी, यह वापस ठीक कैसे हो गई? ये कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। और यह चमत्कार देखकर गगन उस मूर्ति को सीने से लगा लेता है और कहता है, हे गणेश भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको ऐसे ही फेंक दिया, इस बार में सफल नहीं हुआ, पर तुम तो ठीक हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और मैं तो भूल गया, मुझे घर वापस निकलना था, लेकिन अब तो बहुत रात हो गई है, यहाँ किसी को जानता भी नहीं। एक काम करता हूँ, आज यहीं पर गुजारा कर लेता हूँ, कल निकलूंगा। यह सोचकर वह वहीं पर सो गया। सुबह गगन की आँख खुली। गगन उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रखकर एक दुकान पर कुछ खाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह वापस आता है तो हैरान हो जाता है, वह गणेश की मूर्ति अपने स्थान पर थी ही नहीं। वह सोचने लगता है, मेरी मूर्ति कहाँ गई? यही तो मैं रख कर गया था। अब वो मूर्ति को ढूंढता है, आसपास देखता है। थोड़ी दूर पर उसकी निगाह जाती है, जहाँ उसकी मूर्ति के पास एक औरत खड़ी थी जो ध्यान से मूर्ति को देख रही। गगन भागता हुआ उसके पास जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? मेरी मूर्ति कहाँ ले जा रही हो? क्या यह आपकी बनाई मूर्ति है? उस औरत ने कहा। गगन ने कहा, हाँ, ये मेरी बनाई हुई है, लेकिन तुम इसे लेकर कहाँ जा रही हो? वह औरत बोली, मैं इस मूर्ति को यहाँ लेकर नहीं आई हूँ, ये स्वयं यहाँ आई है। मूर्ति बेहद खूबसूरत है, आपने इसे खुद बनाया है? गगन ने कहा, हाँ, मैंने इसे खुद बनाया है। उसने कहा, अब इसे बाजार में क्यों नहीं बेचते? तब उस औरत ने कहा कि मेरी बाजार में दुकान है, तुम इस मूर्ति को वहाँ रखकर बेच सकते हो। गगन यह सुनकर बहुत खुश हुआ और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास वही साहूकार आता है जिसने उसकी मूर्ति तोड़ी थी। साहूकार ने देखा तो उससे कहा कि तुम मूर्ति यहाँ लेकर क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हारी मूर्ति तोड़ दी थी। तब गगन ने बताया कि मेरी मूर्ति को गौरी जी ने बेचने के लिए यहीं पे दुकान पर जगह दी है। तब साहूकार ने कहा, ये कोई गौरी की दुकान नहीं है, यह दुकान बहुत सालों से बंद पड़ी है, लेकिन तुम्हें इसकी चाबी किसने दी और कहाँ से तुम्हें इसकी चाबी मिली? लड़का इधर उधर देखता है पर गौरी उसे कहीं नजर नहीं आती। अचानक उसकी नजर अपनी मूर्ति पर गई। मूर्ति का मुस्कुराता गगन को याद आता है कि अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति जादुई तरीके से ठीक हो गई और गौरी का उससे मिलना, बाजार में वापिस आना, ये सब कोई बड़ी अचंभे की ही बात है और यह सब सारा गणेश जी का रचा हुआ खेल है। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी। अब वह भगवान गणेश के पैरों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तभी एक दूसरा व्यापारी उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारी मूर्ति बहुत सुंदर है, मुझे इसे बेच दो। तब गगन ने कहा, ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है भाई। और गगन उस मूर्ति को श्रद्धा भक्ति भाव से घर ले आया। घर लाने पर उसकी पूजा आराधना की। पूजा आराधना करने से उसकी सारी दुख दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने गगन का दुख दूर किया, उसके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ वास किया, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते उखाड़ा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जितवाहन भगवान की जय। तो ये थी ज्योतिया व्रत के पारण में सुनी जाने वाली गणेश भगवान और जितवाहन भगवान की कथा। यदि हमारी कथा पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।